स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नीलेश जोगी एक्सेल में। आज हम स्टूडेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में स्टूडेंट की फ़ी रिमेनिंग लिस्ट कैसे निकालेंगे, जैसे किन किन बच्चों की फ़ीस बाकी है उसे हम किस तरीके से देखेंगे। तो उसे देखने के लिए यहाँ पर बटन दिया गया रिमेनिंग लिस्ट, आप देख सकते हैं। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हम जो रिमेनिंग लिस्ट के जो सीट है वहाँ पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर हमें कुछ हेड दिए होंगे फ़ी सर्च करने के लिए, यानी कि हम इसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, फीस को सर्च कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ कितनी फीस रिमेनिंग है। जैसे आप नेम से भी सर्च कर सकते हैं, फादर्स नेम से, किसी पेरेंट्स के अगर 2 या 3 बच्चे तो फादर्स नेम डालेंगे तो उनके तीनों बच्चों के नाम आ जाएंगे। स्कॉलर नंबर से सर्च कर सकते हैं। क्लास वाइज अगर लिस्ट निकालना हो आपको, ठीक है, तो इस तरीके से आप क्लास की लिस्ट भी निकाल सकते हैं। व्हीकल रूट की अगर निकालना हो कि किस रूट पर कितना पैसा बाकी है तो उस रूट की भी निकाल सकते हैं और हॉस्टल की भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं अभी यहाँ पर डायरेक्ट शो लिस्ट पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि जितना रजिस्ट्रेशन हमने किए थे पूरे आ जाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, देखिए अब हमने 2 रजिस्ट्रेशन किए थे, दोनों रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। और उनकी डिटेल भी यहाँ पर आ चुकी है। अब देखिए ये डिटेल आ चुकी है, उनकी फ़ी कितनी कितनी फ़ी बाकी है वो यहाँ पर आ चुका है। स्कूल की कितनी फ़ीस बाकी है, व्हीकल की कितनी बाकी है, हॉस्टल की कितनी बाकी है, ओल्ड कितनी बाकी है और टोटल कितनी बाकी है। ये वाली जो शीट है यहाँ पर केवल क्या करेगा, वो जो फीस रिमेनिंग है केवल वही बताएगा, ठीक है। आगे मैं आपको और बताऊंगा, दूसरे ऑप्शन भी है इसके अंदर। यहाँ पर उसकी समरी भी रहेगी, टोटल स्टूडेंट बता रहा है, स्कूल की फीस बता रहा है, यहाँ पर स्कूल की टोटल फी कितनी हो रही है, व्हीकल की कितनी हो रही है, हॉस्टल की कितनी हो रही है, ओल्ड कितनी हो रही है और टोटल कितनी हो रही है। उसी तरीके से हम अगर नेम से सर्च करना चाहते हैं, जैसे मैं इसको क्लियर करता हूँ, क्लियर बटन पर क्लिक करूंगा, क्लियर हो जाएगा। अगर हम नेम से सर्च करना चाहते हैं, जैसे मैं डेमो 1 स्टूडेंट इंटर करता हूँ और शो लिस्ट पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए नेम से भी डेटा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और यदि हम फादर के नाम से करना चाहते हैं तो इसमें फादर 2 लिखता हूँ और सर्च बटन पे क्लिक करता हूँ शो लिस्ट पर, तो देखिए फादर नेम से भी आ रहा है। मैं और क्लियर कर देता हूँ। अगर आपको स्कॉलर नंबर से सर्च करना है तो स्कॉलर नंबर इंटर किया मैंने और स्कॉलर नंबर से सर्च करता हूँ, देखिए स्कॉलर नंबर से भी आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार क्लास से भी आ जाएगा, अगर क्लास का देखना चाहते हो तो क्लास का भी आ जाएगा और व्हीकल रूट और हॉस्टल का भी आ जाएगा, ठीक है। उस तरीके से आप यहाँ पर फी रिमेनिंग लिस्ट निकाल सकते हैं। और उसके बाद अगर प्रिंट करना है तो प्रिंट बटन पर क्लिक करेंगे, A4 साइज के पेपर के ऊपर ये प्रिंट हो जाएगा, देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसी आपको लिस्ट बन जाएगी। आपको कोई फीस का हिसाब नहीं रखना है कि किसकी कितनी बाकी है, किसकी कितनी जमा, टोटल हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो आपको निकाल के दे देगा, ठीक है। और यदि इसकी PDF बनाना है तो आप PDF भी बना सकते हैं। PDF बटन पर क्लिक करेंगे, PDF बन जाएगी। देखिए ये PDF क्रिएट हो गई है। और इस सॉफ्टवेयर में जितनी भी PDF बनेगी वो आपके कंप्यूटर के C ड्राइव में जाकर सेव हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए PDF बनकर भी हमारे सामने आ चुकी है। इस तरीके से आपकी फी रिमेनिंग लिस्ट बहुत आसानी से निकल जाएगी, ठीक है। 1000 बच्चों तक आप जिस भी क्लास का सिलेक्ट करेंगे, जैसे क्लास वाइज लिस्ट निकालना है, क्लास सिलेक्ट किया, शो लिस्ट पे क्लिक किया, पूरी क्लास आ जाएगी एक साथ में। जितने भी 50 बच्चे, 100 बच्चे, 70 बच्चे, 80 बच्चे जितने भी होंगे पूरों की लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। और आप इसे प्रिंट करके फीस रिकवरी का काम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा फीस समरी, ठीक है। फीस समरी में आपको 5 प्रकार से मिलेंगे ऑप्शन, ऊपर बटन देख सकते हैं आप। एक स्कूल मिलेगा, एक व्हीकल मिलेगा, एक हॉस्टल मिलेगा, एक ओल्ड मिलेगा, एक टोटल मिलेगा। तो मैं सबसे पहले स्कूल पर क्लिक करता हूँ। देखिए यहाँ पर क्लास बताएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट बताएगा, किस क्लास में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं आपके वो बताएगा, यहाँ पर उसकी टोटल फीस बताएगा, यहाँ पर उनकी रिकवरी बताएगा और यहाँ पर उनका रिमेनिंग बताएगा, ठीक है। तो ये समरी आपके सामने यही रहेगी कि हमारी टोटल इस सेशन में हमारी फीस कितनी बन रही है, कितनी रिकवरी हो गई, कितनी रिमेनिंग हो गई। तो आपको सारा मैटर यहीं पर क्लियर हो जाएगा, सारी चीज़ें यहीं पर पता चल जाएगी आपको कि कितनी हमारा कितना कितना रिकवरी बाकी है और कितनी फीस हमारी बन रही थी, ठीक है। जैसे स्कूल समरी थी, अब मैं व्हीकल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर पूरे व्हीकल रूट आ जाएंगे, किस रूट से कितने बच्चे आ रहे हैं वो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर उसकी टोटल फी आ जाएगी, यहाँ रिकवरी आ जाएगी और यहाँ रिमेनिंग आ जाएगी। जैसे रिकवरी हमने 4000 रुपये की थी पिछले वीडियो में, अगर आपने देखा होगा, ठीक। उसके बाद मैं हॉस्टल पे क्लिक करता हूँ। देखिए हॉस्टल का भी ये रहेगा कि यहाँ पर क्लास आ जाएगी और किस क्लास में कितने बच्चे हॉस्टल में पढ़ रहे हैं वो आ जाएगा, उनकी फीस आ जाएगी, रिकवरी आ जाएगी और रिमेनिंग आ जाएगी। इस तरीके से आपके सामने लिस्ट आती जाएगी। ओल्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ओल्ड में भी बताएगा, ठीक है। वो क्लास बताएगा, टोटल फी बताएगा, रिकवरी और रिमेनिंग बताएगा, ठीक। इस तरीके से इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। इस तरीके से अगर प्रिंट करना चाहते हो, प्रिंट बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये प्रिंट भी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप उसे प्रिंट भी कर सकते हैं। उसके बाद टोटल के ऊपर क्लिक करता हूं मैं। अगर आप देख, सबसे मेन जो है इसमें टोटल ही है। अगर आप चाहते हो तो एक ही बार में आपको पूरा ही समझ में आ जाएगा। जैसे क्लासेस लिखी हुई है, उसमें टोटल फी कितनी बन रही, रिकवरी कितनी हो रही और रिमेनिंग क्या है, जैसे स्कूल फी, व्हीकल फी, हॉस्टल फी, ओल्ड और ग्रांड टोटल पूरा यहीं की यहीं क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
इस तरीके से आप इसे प्रिंट कर कर अपने संस्था प्रमुख को दे सकते हैं। मैं वापस बैक करता हूं। हम अगला ऑप्शन है फी स्ट्रक्चर का। तो फी स्ट्रक्चर का ऑप्शन मैंने पिछले वीडियो में समझा दिया था, यानी कि पार्ट 6 में। आज हम इसमें देखेंगे एक स्कूल फी लिस्ट है, एक व्हीकल फी लिस्ट है, एक हॉस्टल फी लिस्ट है, एक ओल्ड फी लिस्ट है और एक टोटल फी लिस्ट है। अब इसके बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा था कि केवल रिमेनिंग फी बता रहा था, यहाँ पर टोटल फी, रिमेनिंग और रिकवरी सारी चीजें बताएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ स्कूल फी लिस्ट पे और यहाँ पर मैं क्लास सिलेक्ट करता हूँ, जिस भी क्लास का हमको देखना है। जैसे मैं फर्स्ट क्लास सिलेक्ट करता हूँ और शो लिस्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। देखिए फर्स्ट क्लास मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पर बता रहा नंबर ऑफ स्टूडेंट 1, यहाँ पर उसकी टोटल समरी भी आ रही है, यहाँ पर बच्चे का नाम आ चुका है। ठीक, उसकी टोटल फी कितनी बन रही थी, रिकवरी क्या हुई और रिमेनिंग क्या है। अब अगर कोई ऐसी स्कूल है जो केवल जहाँ पर हॉस्टल और व्हीकल फैसिलिटी नहीं है, तो वहाँ पर ये वाला ऑप्शन बहुत उपयोगी है कि केवल स्कूल की ही फीस हमने देख ली। ठीक है ना, स्कूल का ही हमारा काम हो गया, बाकी चीज़ों को हमने स्किप कर दिया, इग्नोर कर दिया। ठीक है, इस तरीके से हमारे सामने समरी हो जाएगी। अब नीचे जितने भी बच्चे होंगे उनकी पूरों की लिस्ट आएगी। अभी फिलहाल में हमारे पास एक ही बच्चा है। ठीक है, अब मैं सेकंड क्लास देखता हूँ, सेकंड क्लास को सिलेक्ट करता हूँ और शो लिस्ट पे क्लिक करता हूँ। देखिए ये सेकंड क्लास की लिस्ट आ गई। इस तरीके से आपको लिस्ट मिलती जाएगी। ठीक है, और सेम इसमें भी प्रिंट और पीडीएफ का ऑप्शन दिया गया। प्रिंट अगर करना चाहते हो तो प्रिंट कर सकते हैं, पीडीएफ अगर करना चाहते हो तो पीडीएफ कर सकते हैं। ये क्लियर बटन पर क्लिक करेंगे तो जो लिस्ट रहेगी वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, वापस हम बैक करते हैं। अगला ऑप्शन है व्हीकल लिस्ट। अगर आपको व्हीकल की स्पेशल लिस्ट प्रिंट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। यह लिखा है सिलेक्ट व्हीकल रूट। अब जो भी आप रूट सिलेक्ट करेंगे और शो लिस्ट पर क्लिक करेंगे, उस रूट की आपके सामने क्या होगा, लिस्ट आ जाएगी। यहां पर हम क्या करेंगे, रूट सिलेक्ट करेंगे, जो भी रूट हमें चाहिए उसको क्लिक करके और शो लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे सामने लिस्ट आ चुकी है। ठीक है, अभी इसकी जैसे रिमेनिंग कुछ नहीं है, रिकवरी हो चुकी है, 4000 रुपये प्रॉपर बता रहा, 4000 फीस बनी थी। अब जैसे व्हीकल 2 भी हमने सिलेक्ट किया था रूट, और मैं शो लिस्ट पर क्लिक करता हूँ तो देखिए ये सेकंड नंबर का बच्चा आ गया। यानी कि जितने भी व्हीकल रूट के 2 के अंदर जितने भी बच्चे होंगे उनका डेटा यहाँ पर आने लगेगा। ठीक है, टोटल फी, रिकवरी और रिमेनिंग, इस तरीके से। सेम यहाँ पर भी क्लियर करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, प्रिंट करेंगे तो प्रिंट और पीडीएफ करेंगे तो पीडीएफ बन जाएगी। ठीक, यहाँ पर स्कूल का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह सारी चीज़ें शो होगी। उसी तरीके से हम हॉस्टल लिस्ट पर भी आएंगे। अब हॉस्टल में ये रहेगा, हमको क्लास सिलेक्ट करना रहेगी कि किस क्लास में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। जैसे मैं फर्स्ट क्लास सिलेक्ट करता हूँ और शो लिस्ट पर क्लिक करता हूँ तो देखिए हमारे सामने लिस्ट आ चुकी है ना। यानी कि फर्स्ट क्लास का जो बच्चा था वो हॉस्टल में पढ़ रहा था, उसका येस किया था हमने, और सेकंड बच्चे का नो किया था, इसलिए उसका नहीं आएगा। ठीक है, इस तरीके से हॉस्टल की लिस्ट पे आ जाएगी, टोटल फी, रिकवरी और रिमेनिंग आ जाएगा। ठीक, सेम वही प्रोसेस रहेगी। उसके बाद हम ओल्ड फीस के ऊपर जाते हैं। ओल्ड फीस का भी सेम प्रोसेस रहेगी। आपको यहाँ से क्या होगा, क्लास सिलेक्ट करना रहेगी, जो भी क्लास के बच्चों की ओल्ड फीस बाकी है और शो लिस्ट के ऊपर क्लिक करना होगा तो ऑटोमेटिक उनकी फीस यहाँ पर आने लगेगी। ठीक है, जैसे हमने ये डेमो 1 जो डाला था उसके 4000 रुपये ओल्ड फीस डाली है, रिकवरी अभी तक नहीं हुई, रिमेनिंग है, तो ये ओल्ड फीस की लिस्ट भी आपके सामने इस तरीके से शो होगी। और उसके बाद अगर आपको टोटल फीस लिस्ट देखना है तो टोटल के ऊपर भी आएंगे, और जिस भी क्लास की देखना है आपको, जैसे यहाँ पर किया मैंने फर्स्ट क्लास और शो लिस्ट के ऊपर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर टोटल आ जाएगी। यानी कि जो जो जैसे स्कूल, व्हीकल, हॉस्टल और ओल्ड, ये चारों ही प्रकार की फीस का टोटल यहाँ पर आएगा। ठीक है, उनकी टोटल रिकवरी आएगी और टोटल रिमेनिंग आएगा यहाँ पर। जैसे मैं यहाँ से क्या करता हूँ, क्लास हटा देता हूँ और शो लिस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, पूरे जितने भी बच्चे हमारे पास रजिस्टर्ड रहेंगे पूरा आ जाएंगे। जैसे अभी 2 बच्चे रजिस्टर्ड है, दोनों आ चुके हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लिस्ट प्रिंट कर सकते हैं। तो आप फिर रिमेनिंग लिस्ट भी निकाल सकते हैं, स्टूडेंट फी यानी कि जिसमें रिकवरी, रिमेनिंग दोनों चीज़ें निकाल सकते हैं, समरी निकाल सकते हैं। और ये जो सॉफ्टवेयर है एक्सेल के अंदर बनाया गया है, जो कि बहुत ही उपयोगी है। जिसको कंप्यूटर चलाते नहीं आता है वो भी बहुत आसानी से इसे उपयोग कर सकता है और अपने स्कूल के फीस के डेटा को मैनेज कर सकता है। और यदि आप इस सॉफ्टवेयर को अपनी संस्था से उपयोग करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।